हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। ओके, अब ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये एक स्टीफेंस लॉ का ही एक दूसरा रूप है। ओके, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ स्टीफेंस लॉ। ओके, और दूसरा जो है इट इज वैलिड, ये इज रह गया था, इट इज वैलिड only when temperature difference between surrounding and object is very small. It is valid only when temperature difference between object and surrounding is very small, बहुत छोटा। ओके, तो ये दो कंडीशन होना चाहिए, और एक्चुअली में इसको बनाने के पीछे का लॉजिक ये है कि स्टीफेंस लॉ में हम जो लेते हैं टेम्परेचर का पावर कितना होता है 4, और ऊपर से उसमें लेते हैं क्या है केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में हम टेम्परेचर लेते हैं, और केल्विन में वैसे भी वैल्यू बड़ा हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस विल मीन 273 केल्विन, तो ये तो वैल्यू बड़ा हो गया, और दूसरा टेम्परेचर का पावर 4 है, तो फिर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी कहता है क्या है, इट स्टेट्स दैट, एक बार मैं तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं और उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, क्या कहता है उसके प्रूफ पर। ओके, इट स्टेट्स दैट rate of cooling is directly proportional to temperature difference between object and surroundings, इनके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ। ओके, अब देखो प्रूफ करना है इसको, तो हम लेंगे स्टीफेंस लॉ का मदद। क्या ये, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ कह सकते हैं। तो हमने यहां पढ़ा था फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, dt अपॉन dt, यहां तक हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, इक्वल टू E सिग्मा A अपॉन ms T के पावर 4 माइनस T नॉट के पावर 4। तो यहां पर यदि हम ये माने कि टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम, मतलब कम ही है लेकिन है, तो कितना लिखेंगे, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी थोड़ा ही कम ही, कहने का मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ना और सराउंडिंग के साथ अगर थोड़ा सा कम हो तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू T नॉट प्लस डेल्टा T। डन, ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इस पर पुट करें तो क्या हो जाएगा वैल्यू, इसको पुट कीजिए, माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू E सिग्मा A अपॉन ms, और T की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितना होगा, T नॉट प्लस डेल्टा T की पावर कितना लिखेंगे, 4 माइनस T नॉट के पावर 4। डन, ये इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बाहर निकालना, कॉमन लेना है, और फिर आगे का काम प्रोसीजर करना है। तो पहले इसको तो रफ करना पड़ेगा और फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसको रफ करते हैं।
हमने लिखा था ये माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए अपॉन एम एस, और ये तो था ही टी प्लस टी नॉट, सॉरी टी नॉट प्लस डेल्टा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। ओके डन। तो ये माइनस डी टी अपॉन डी टी और ई सिग्मा ए अपॉन एम एस, टी नॉट बाहर ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस, यहां से करिएगा ना तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट, यहां से कर दे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए अपॉन एम एस टी नॉट की पावर 4। ये वेरी स्मॉल है तो 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1। ओके देखो ये क्या है, सिंस 1 प्लस एक्स की पावर n तो 1 प्लस एन एक्स। ओके डन। तो ये यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी टी अपॉन डी टी, और ये यहां इसको कट कर दीजिए, तो 4 ई सिग्मा ए, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टी नॉट की पावर 3 डेल्टा टी अपॉन क्या है एम एस। ओके तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। अब देखो ध्यान देना, डेल्टा टी तो आ गया, इस पूरे वैल्यू को हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया नाम, ए डी टी माइनस तो रहने ही दीजिए, इसका नाम क्या है के। ओके और ये कितना हो गया डेल्टा टी। डन। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बॉडी है, किसी कोई भी बॉडी हो सकता है, ब्लैक बॉडी नहीं कोई भी बॉडी, वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो इसका टेम्परेचर टी है, T1 है इनिशियली, कुछ समय बाद टी टाइम बाद आफ्टर टी टाइम इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है T2। तो अब बस अब इसी को आपको मैनिपुलेट करके लिखना है कितना होगा। तो ये अगर मान लीजिए आपको यहाँ लिखें, ये तो आपका कट गया, अब यहां लिखेंगे आप कितना हो जाएगा, ये दोनों अगर इस तरह से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे इसको लिखना है डी टी अपॉन डी टी टू के, और ये हम लिखें तो कितना लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट, ये तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था ना टी इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो ये इतना हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब टी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, तो एक तो ये रेट ऑफ कूलिंग, ये माइनस साइन शो करता है, नेगेटिव साइन शोज हियर, नेगेटिव साइन शोज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, एक कूलिंग को दर्शाता है रेट ऑफ कूलिंग। ओके नेगेटिव साइन शोज। ओके डन। यहां तक हमारी बात कैसी चल रही है ये समझ लो, यहां तक में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हमें जस्ट पावर हट गया यहां पर। अब हमसे पूछा क्या जाता है, एक तो क्वेश्चन पूछा गया कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ है, दूसरा ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कुछ, जब टेम्परेचर जो रेडिएट हो रहा है या इमिट हो रहा है वो कंटिन्यूअस अमाउंट में हो रहा है तब क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से थोड़ा सा एक बोर्ड साफ कर लेता हूँ, फिर हम अच्छे से लिखेंगे, या फिर यहाँ ट्राई किया जाए, नहीं ठीक है बोर्ड साफ कर ही जाए, तो पूरा इतना तो फाइनल आपको याद रहेगा। ओके अबे इसमें कोई पावर का झंझट नहीं है, टी के पावर 4 का झंझट नहीं है, लफड़ा नहीं है, वो हट गया। तो अब ये आगे बढ़, अब ये थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, ये इतना तो है ही। आपका टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टी नॉट क्या है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ओके सराउंडिंग का टेम्परेचर है। डन। अब देखिए इसको यहां से लेके आ जाएंगे डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट और के डी टी। ओके डन। तो ये डी टी है अपॉन माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हमने जो बातें करी थी
कि ये जो कोई बॉडी है और इसका टेम्परेचर अभी तो T1 था, बाद में T टाइम बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया T2, ये करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 इससे, ओके, और dt अपॉन t माइनस टी नॉट। तो ये T1 है और ये कितना है T2, और ये माइनस के और dt, ये कितना से कितना हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे log e t माइनस टी नॉट, तो ये T1 से T2 वैल्यू हो जाएगा, और ये यहाँ के dt कर देंगे। वैसे भी 0 से t पुट करोगे तो कोई t नहीं आएगा, तो यहाँ log बेटा हो गया क्या, T2 माइनस टी नॉट, ये इसके अंदर एक log की वैल्यू, और दूसरा जो है वो माइनस हो जाएगा, तो log e T1 माइनस टी नॉट, T1 माइनस टी नॉट, ओके, ये इतना हो जाएगा, और माइनस के टी, डन। तो यहां से ये log e T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट, डन, ये इतना है, दिस इज कॉल्ड के टी, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट माइनस e के पावर माइनस के टी, ये इतना है। अब बस इसको लेके इधर आ जाओ तो हो जाएगा T2 माइनस टी नॉट इक्वल टू e जो है यहाँ पर T1 माइनस टी नॉट e के पावर माइनस के टी, और इसी चीज को यहाँ लेके आ जाएंगे टी नॉट प्लस टी नॉट ई माइनस के टी। अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके लॉग का टर्म लेके आए हैं। तो इसमें हमें जेई मेन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राफ ड्रा करें, मतलब जेई का क्वेश्चन है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। अगर कोई हॉट बॉडी है और उसका टेम्परेचर और टाइम का अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर है टेम्परेचर और ये टाइम है, ये टेम्परेचर है बेटा और ये कितना है, क्या है, टाइम है। तो सपोज करो यदि यहां पर ये 0 है, तो हमने अगर t इक्वल टू 0 लिखा है तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एनी पावर एनीथिंग पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो टी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कहने का ये मैं यहाँ कर देता हूँ, जैसे T2 है, ओके, देखो T1 इक्वल टू कितना 0, तो अब T2 की वैल्यू निकालनी है कैपिटल T की, तो ये तो हम कह रहे हैं क्या कि ये पूरा 1 हो जाएगा, तो T0 प्लस T1 माइनस T0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, T1 के। मतलब कहने का ये कि इनिशियली जो टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल होगा, मतलब T1 के इक्वल होगा। तो ये ऐसे है, लेकिन हम जानते हैं e के पावर माइनस के टी का ना ग्राफ इस तरह से होता है, तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन फाइनल कितना है, t अगर मान लो इन्फिनिटी हो जाए, टेंस टू इन्फिनिटी, तो T2 का जो वैल्यू होगा ना वो तब जाके T0 के बराबर होगा, लेकिन टेक्निकली, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, मतलब T0 के बराबर होना मतलब सराउंडिंग के बराबर होना, इनफाइनाइट टाइम लगेगा टेक्निकली, समय बाद ये सराउंडिंग के इक्वल हो जाए। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। अच्छा, यदि ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यदि मान लो सपोज करो, हाँ लेकिन यदि, ठीक है, यदि मान लो कि रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट है, इफ रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट, यानी लेकिन यदि दोनों भुला गया, चलो कोई नहीं, इफ रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट देन क्या होगा, ये बात करना है। तो यहां से थोड़ा सा रफ करते हैं फिर हम बात करते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो रेट ऑफ कूलिंग, इफ रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा कि जो आपने ये निकाला है ना e के पावर t और ये सब सारे, तो यहां पर दो टेम्परेचर होगा T1 एंड T2। तो जो हमने ये फॉर्मूला लिया था dt अपॉन dt, ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा काम का चीज है, t
टी माइनस टी नॉट। तो ये आपको एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। अब डी टी के जगह पर क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो माइनस टी टू माइनस टी वन अगर लिखें, और ये दो टेम्परेचर है और डी टी टी टाइम है, मतलब फिर से कह देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट टी वन टेम्परेचर पर है और कुछ समय पश्चात इसका टेम्परेचर हो गया टी टू। तो अब जो डी टी आएगा, जो डिफरेंस आप निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, टी टू माइनस टी वन। तो टी टू माइनस टी वन और के, अब ये करेंगे एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू अपॉन टू माइनस टी नॉट, ये एटमोसफेयर का टेम्परेचर है। बस अब इसको लेकर के इसको साफ कर देना है यहाँ से, टी वन माइनस टी टू अपॉन टी टू माइनस टू, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड, उसको सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। ओके।